पीएफ प्रोविडेंट फंड हर एक एम्प्लॉय का हक होता है। अगर आपकी भी कंपनी पीएफ जमा नहीं कर रही है तो इस वीडियो में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि क्या करें जिससे कि पीएफ का पैसा जमा होना शुरू हो जाए। बात यह है कि मेरा एक दोस्त रोशन जो दिल्ली में काम करता है उसके साथ भी सेम घटना हुआ। वो जिस कंपनी में काम कर रहा है वो कंपनी वाले पैसा नहीं जमा कर रहा था, उसके पीएफ अकाउंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा था और बाद में उसने जो स्टेप लिया उसके बाद जो है पीएफ में पैसा आना शुरू हो गया। तो वो मेरे साथ जब शेयर किया तो मुझे लगा कि ये चीज़ तो आपके साथ भी मुझे शेयर करना चाहिए, ताकि अगर आपकी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या जहां काम कर रहे हैं वो पीएफ का पैसा रोके हुए है, पीएफ में पैसा नहीं जमा कर रहे हैं आपके नाम पे, तो आप जो एक्शन लेंगे इसके बाद जो है वो कंपनी वाले पीएफ का पैसा जमा करना शुरू कर देंगे। तो क्या है तरीका, चलिए समझते हैं। लेकिन सबसे पहली बात, ये प्रोविडेंट फंड जो होता है ये किस लिए होता है? आपके भविष्य के लिए होता है। फ्यूचर में जो है तो आपके ही सैलरी से कुछ कटता है और जितना कटता है उतना ही कंपनी वाले जमा करते हैं और साथ में जब दोनों लोग मिलकर के जमा करते हैं तो भविष्य के लिए ये एक सेविंग हो जाता है और इस सेविंग पे जो है ब्याज भी मिलता रहता है, जिसके कारण से लगता है कि ये तो मेरा हक है और सच में ये हक है। और हक है तो हक कोई मारे तो ऐसे में गुस्सा तो आपको आएगा ही आएगा। देखिए होता ये है कि जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो रूल्स बना हुआ है कि अगर ज़्यादा स्टाफ वहाँ काम कर रहा है, एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो ईपीएफओ ने एक रूल्स बना के रखा हुआ है कि हर हाल में उस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और डिडक्शन करके और अपना कंट्रीब्यूशन दे करके वो पीएफ में पैसा जमा करना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसे पूरा पैसा अगर हाथ में आ जाएगा ना तो हर इंसान का आदत है कि वो सारे के सारे पैसा खर्च कर देगा और इमरजेंसी के लिए सेविंग नहीं कर पाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट होते रहेगा ना तो वही बाद में जा करके जिस समय रिटायरमेंट होता है या बीच में कभी इमरजेंसी या कोई ज़रूरत होगी तो वो पैसा लगता है यार कुछ तो सेविंग है, और उस सेविंग का इस्तेमाल भविष्य के लिए, घर बनाने के लिए, या कोई खर्चा ऐसा गया या हेल्थ इमरजेंसी आ गया, कोई किसी टाइप का इमरजेंसी आ गया तो उसमें तो हेल्प मिल जाता है। अब सवाल ये आता है, टेंशन होने लगता है उस वक्त जब आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी वाले, ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, इंस्टीट्यूशन कुछ भी हो सकता है, वो पैसा नहीं जमा करता है। अब कहेंगे कि यार अगर उसके पास जाते हैं तो वो बदतमीजी कर सकता है, उससे झगड़ा हो सकता है ना। अगर उससे बहस करते हैं तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि वो जमा करने पर मजबूर हो जाए? आंसर है हाँ है। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि दो रीजन हो सकता है जिसमें कंपनी वाले जो है आपका पीएफ नहीं जमा कर रहा है। पहला रीजन ये हो सकता है कि आपको ऑन रिकॉर्ड स्टाफ एम्प्लॉय के रूप में रखा ही नहीं है, और दूसरा रीजन हो सकता है कि आप एम्प्लॉय तो हैं लेकिन वो जानबूझ करके पीएफ का पैसा रोके हुए है, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो पहले केस में समझते हैं क्या होता है। आप समझते हैं कि मैं रोज़ जाता हूँ इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी जहाँ है काम करते हैं, काम करता हूँ, वहाँ से आता हूँ, महीना पूरता है, सैलरी भी अकाउंट में आ जाता है, लेकिन पीएफ का पैसा जमा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि रीज़न ये हो सकता है कि वो कंपनी वाले, वो ऑर्गेनाइजेशन वाले आपका नाम जो है ऑन रिकॉर्ड एम्प्लॉय के रूप में रखा ही नहीं है। मतलब आप उसके यहाँ ऑन रिकॉर्ड काम ही नहीं कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको पैसा दे रही है, लेकिन अटेंडेंस बनाने के बावजूद भी जो है वो ऑन रिकॉर्ड नहीं मतलब एक्सेप्ट कर रहा है कि आप उसके यहाँ काम कर रहे हैं, ताकि भविष्य में कोई भी लीगल एक्शन लेने जाएंगे तो वो मना साफ साफ कर देगा कि नहीं आपने तो वहाँ काम ही नहीं किया। जब काम नहीं कर रहा है किस बात का पीएफ का कंट्रीब्यूशन करें, राइट? अब आपके मन में आएगा मैं काम तो करता हूँ ना, तो काम करते हैं तो इसका कोई प्रूफ है आपके पास? अगर आप वहाँ जाते हैं अटेंडेंस बनाते हैं वो प्रूफ रख लीजिए। अगर सैलरी कैश में लेते हैं तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर अकाउंट में प्रूफ लेते हैं, मतलब कि अकाउंट में आप पैसा जो भी सैलरी आता है, तो ये संभावना बन सकता है कि जो रियल सैलरी होता है वो रियल सैलरी आपको नहीं दिया जा रहा होगा, क्योंकि लेबर लॉ के अनुसार मिनिमम सैलरी क्रेडिट होना चाहिए और सैलरी कम नहीं है, क्योंकि उससे कम होगा तो उसके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है, वो संस्था के ऊपर, वो कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। तो वो कंट्रीब्यूशन जो करेगा, मतलब कि आपको सैलरी जो देगा, अगर अकाउंट में देगा और ऑन रिकॉर्ड एम्प्लॉय करके रखेगा तो पूरा का पूरा सैलरी भेजना पड़ेगा। लेकिन ये भी संभावना बन सकता है कि जो सैलरी कंट्रीब्यूट करना था, जो सैलरी वहाँ पे क्रेडिट करना था, वो सैलरी ना दे करके आपसे उसके बीच बात हो गया है कि नहीं हमको जो है 20,000 रुपये ही देना है, भले ही आपका सैलरी 40,000 रुपये बनता हो, तो आप 20,000 रुपये रिसीव करेंगे तो कैश दे सकता है वो कंपनी का कोई भी है, मैनेजमेंट कमेटी हो गया या मैनेजमेंट का हो गया या वहाँ का मैनेजर हो गया, वो आपको कैश दे देगा, कहेगा आपको तो मैंने सैलरी दे दिया, तो वो तो कोई प्रूफ हुआ नहीं। लेकिन अगर आप अकाउंट में लेते हैं तो आपके पास ये हमेशा प्रूफ हो जाएगा कि इतना का पैसा आया, तो ये किस बात का पैसा आया।
अगर आप सैलरी के रूप में पैसा आ रहा है तो अच्छी बात है, सैलरी एक अकाउंट है तो सैलरीड के रूप में आएगा। लेकिन अगर अकाउंट है लेकिन सैलरी के रूप में अगर क्रेडिट नहीं हो रहा है तो बाद में फिर भी एक एविडेंस है कि आप वहाँ काम कर रहे थे, आपको पूरी बात जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये कंपनी वाले ने मेरे साथ धोखा किया, मैं यहाँ पे अटेंडेंस दिया हूँ, मैं वहाँ पे रोज़ काम किया हूँ, काम किए हैं तो कोई ना कोई प्रूफ होगा। अगर आपने प्रूफ कर दिया कि आप इतने सालों से उसके यहाँ काम कर रहे हैं लेकिन ये कंपनी वाले जो है आपको पीएफ नहीं दे रहा है, तो अब जाकर के लीगल एक्शन होगा उसके ऊपर और वो कंपनी वाले फंस जाएगा। फंस इसलिए जाएगा क्योंकि उसने ऑन रिकॉर्ड इसको रखा क्यों नहीं, और रखा नहीं तो फिर ये काम कैसे कर लिया, और काम किया तो आपने कहीं ना कहीं झोल किया, कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया, और ऐसे में उसके ऊपर लग जाएगा पेनाल्टी। और पेनाल्टी के डर से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी वाले जो है फिर से सही सारे चीज़ कर देंगे। और जैसे ही ऑन रिकॉर्ड आपका रिकॉर्ड आ गया कि आपने सच में वहाँ काम किया है तो पीएफ का पैसा क्यों नहीं जमा हुआ। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन बन सकता है। अब सवाल ये आता है कि इसका शिकायत कहाँ करें, इसका शिकायत कर सकते हैं कहाँ। पहला तरीका तो ये है कि आप लेबर ऑफिस में जाकर के कंप्लेंट दायर कर सकते हैं कि मैं यहाँ काम कर रहा था और मेरा हक जो है यहाँ पे मारा गया। लेबर विभाग में अगर आपका कोई आदमी है तो ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, पहला। दूसरा तरीका ये है कि आप ईपीएफओ के वेबसाइट पे जाकर के, जो तरीका मैंने बताया ना कि पीएफ का कंप्लेंट कहाँ करें, तो वहाँ जाकर के पूरा प्रूफ लेकिन देना पड़ेगा अटैचमेंट के रूप में कि आपने ये क्रेडिट आपके अकाउंट में पैसा हुआ, ये पैसा सैलरी का ही पैसा था, अटेंडेंस का प्रूफ देना पड़ेगा वहाँ पर। और तब जाकर के उस इंस्टीट्यूशन, वो संस्था, वो कंपनी जो भी होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके ऊपर जो है ईपीएफओ एक्शन लेना शुरू कर देगा और पेनाल्टी भी मारेगा। तो यही एक तरीका है जिससे कि जा करके आप काम कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या हो रहा है, मेरा दोस्त रोशन के साथ ये घटना नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे देश में बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तो आप लोगों की ज़रूरत है अवेयरनेस फैलाने की। इस वीडियो को शेयर करके लोगों को बताइए कि अगर उनकी भी कंपनी पीएफ का पैसा जमा नहीं कर रही है तो क्या तरीका है कि कंपनी वाले पीएफ का पैसा देना शुरू कर दे। और आपको अगर आपका हक मिल रहा है तो फिर आपका कोई टेंशन ही नहीं है, आपको आपका हक मिलना ही चाहिए। क्या बोलते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ अगली वीडियो।